विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दूसरे चरण के बाद देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 5.38 करोड़ से ज्यादा वोटरों के नाम लिस्ट से काटे जा चुके हैं। बड़ी बात यह है कि इनमें चुनावी प्रदेशों जैसे कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी भी शामिल है। एसआईआर की वजह से उत्तर प्रदेश में भी 2 करोड़ से ज्यादा वोटरों के नाम लिस्ट से काटे गए हैं। देश में 28 अक्टूबर 2025 से एसआईआर चल रहा था, जिसके बाद वोटरों में 10.56% की कमी आ चुकी है। बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या एसआईआर से बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान तो नहीं उठाना पड़ेगा। अभिवादन स्वीकार करिए, मैं हूं स्वाधीन तिवारी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। यूपी में अब रह गए 13.39 करोड़ वोटर्स। खास बात यह है कि यूपी में जो फाइनल इलेक्टोरल लिस्ट जारी हो चुकी है उसके मुताबिक अब यूपी में 13.39 करोड़ वोटर्स ही रह गए हैं। एसआईआर से पहले यहां पर 15.44 करोड़ वोटर्स ही थे। एसआईआर के बाद यूपी में 2.04 करोड़ वोटरों के नाम काटे जा चुके हैं। यूपी, बंगाल, तमिलनाडु में कितने वोटरों के नाम कटे? नंबर 1, एसआईआर के बाद यूपी में 2.04 करोड़ वोटर्स, पश्चिम बंगाल में 91 लाख वोटरों के नाम चुनावी लिस्ट से काटे गए हैं। प्रतिशत के लिहाज से देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वोटरों के नाम में 16.09% कटौती हुई है। नंबर 2, यूपी और गुजरात में 13%, पश्चिम बंगाल में 12%, तमिलनाडु में 11.05%, छत्तीसगढ़ में 11.07% वोटरों के नाम कटे इन राज्यों की जनसंख्या के कुल अनुपात में। केरल, तमिलनाडु में महिला वोटर ज्यादा तो यूपी में कम। नंबर 1, केरल इकलौता ऐसा राज्य रहा जो वोटरों के नाम कटने का मामला प्रतिशत में वहां नहीं पहुंचा, यानी वहां पर केवल 2.07% वोटरों के नाम काटे गए हैं। नंबर 2, एसआईआर 2.0 के मुताबिक तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और गोवा में महिला वोटर्स की संख्या काफी ज्यादा रही, क्योंकि यहाँ पे लिंगानुपात भी ज्यादा है। उसको आसान भाषा में कुछ यूं समझे कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। वहीं यूपी इस मामले में सबसे निचले पायदान पर रहा। एसआईआर में सबसे ज्यादा नाम किस क्षेत्र से कटे? एसआईआर में सबसे ज्यादा वोटरों के नाम शहरी क्षेत्र से कटे हैं। सबसे बड़ी वजह माइग्रेशन है। इनके अलावा कुछ के अनुपस्थित रहने, शिफ्ट होने, मृत होने की वजह से काफी सारे वोटरों के नाम कटे हैं। 1.46 करोड़ वोटर्स मृत पाए गए हैं। वहीं 4.6 करोड़ वोटरों ने अपना आवास बदल लिया था। वहीं 44 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम सिर्फ इसलिए काटे गए क्योंकि उन्होंने अपना नाम कई जगहों पर दर्ज करा रखा था। बंगाल में 27 लाख वोटरों के नामों का मिलान नहीं। पश्चिम बंगाल, जहां पर चुनावी बिगुल बज चुका है, नेता अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं, यानी कि चुनावी प्रचार सभाओं में लगे हुए हैं। वहां पर 27 लाख वोटर्स के नाम सिर्फ इसलिए काट दिए गए क्योंकि 2002 के इलेक्टोरल रूल्स से उनके नामों का मिलान नहीं हो पाया। यूपी में जनवरी में ड्राफ्ट रूल आया था जिसमें 18.07% नाम काटे गए थे, मगर बाद में कई दावों, आपत्तियों के बाद 84.28 लाख नाम जोड़े गए। सबसे ज्यादा प्रयागराज, लखनऊ, बरेली, गाजियाबाद, जौनपुर में नाम वोटर लिस्ट में जोड़े गए हैं। उत्तर प्रदेश में फाइनल रोल जो अब आया है उसमें 13.39 करोड़ वोटर हो चुके हैं। इनमें 7.03 करोड़ पुरुष, 6.09 करोड़ महिला और 4206 थर्ड जेंडर्स के नाम वोटर लिस्ट में शामिल हैं। एसआईआर से किसे होगा फायदा, किसे होगा नुकसान? सीनियर एडवोकेट और एक्सपर्ट प्रशांत भूषण ने कई मीडिया इंटरव्यूज में ये आरोप लगाए हैं कि बीजेपी एसआईआर अपने लिए लाई है, जो कि कानूनी तौर पर अवैध है। इसे मुस्लिमों को वोटर लिस्ट से बाहर करने के लिए लाया गया है। कुछ एक्सपर्ट इसे असली वोटरों के आंकड़ों के लिहाज से ठीक बताते हैं, तो कुछ कहते हैं कि ये सत्तारूढ़ बीजेपी का चुनाव जीतने का एक हथकंडा है। पश्चिम बंगाल में जब एसआईआर में वोटरों के नाम कटे तो ममता बनर्जी ने भड़कते हुए कहा कि अगर एक वोट भी रहा तो भी मैं भवानीपुर से जीतूंगी, जहां उनके खिलाफ बीजेपी के कद्दावर नेता शुवेंदु अधिकारी हैं। वहीं 14 मार्च को कोलकाता में एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस नहीं चाहती है कि वोटर लिस्ट की जांच की जाए ताकि गैर कानूनी घुसपैठियों के नाम बरकरार रहें। वो मृतकों के नाम भी वोटर लिस्ट में चाहती है। उन्होंने कहा कि तृणमूल हिंदुओं को अपना वोट बैंक नहीं मानती है। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे एसआईआर का पूरा गुणा गणित। इस पर आपकी क्या राय है, वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं।